Hello students, myself Dinesh Kumar Jain, DJSF from Kota. माई चैनल मेडिट्रेक कोटा। मैं आपको क्या है कि आज वेक्टर क्या है कि मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता रहा हूं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आर ऑफ टू टाइप। वेक्टर में एक होता है स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट जिसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो लेट्स सी, सबसे पहले देखिए कि स्केलर प्रोडक्ट नाम क्यों पड़ा उसका। जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से स्केलर क्वांटिटी मिलती है उसका नाम हो जाता है स्केलर प्रोडक्ट। उसी का नाम डॉट प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि जब दो वेक्टर को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम हो जाता है डॉट प्रोडक्ट। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? जब दो वेक्टर को क्या है क्रॉस के लेटर से इंडिकेट करते हैं तो नाम हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। उसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों है? जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी उसका नाम हो जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, एक है कौन सा स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। लेट्स सी, कोई भी दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको ऐसे लिखा जाता है। इसका पता सॉल्यूशन क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए और बी के बीच का कोस, जिसे लिखेंगे हम ए बी कोस थीटा। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट के क्या है कि क्वेश्चन सोल्व करना है आपको, तो क्या है कि आपको कुछ रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी। वो सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का आपको वन बाय वन डिस्क्राइब कर रहा हूं। सबसे पहला रिजल्ट, सपोज आई के जे के यूनिट वेक्टर्स है हमारे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, जैसा आपको पहले बताया। याद रखिए, आप वीडियो को क्या है कि लगातार सीक्वेंस में वॉच करिए ताकि आप क्या है कि वीडियो को चैप्टर को ढंग से समझ सकें। हमने एक्स वाई जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखे थे आई के जे के। तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या थे हमारे? माइनस आई के माइनस जे के एंड माइनस के। ओके, तो देखो आई के और आई के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। जेकेब और जेकेब के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। केकेब और केकेब के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री, क्योंकि एक्स और एक्स डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। अगर आपको कोई बोलता है आई केब और जेकेब के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। जेकेब और केकेब के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। केकेब और आई केब के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो अगर आई केब डॉट जेकेब करोगे, आपने क्या पढ़ा है? ए केब डॉट बी केब इक्वल टू क्या होता है? ए केब का मैग्नीट्यूड बी केब का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। जब आप आई केब डॉट आई केब करोगे तो आई केब डॉट आई केब क्या हो गया? आई केब का मैग्नीट्यूड आई केब का मैग्नीट्यूड आई केब के बीच का कोस, जो कितना हो गया? कोस 0 डिग्री। तो आई केब डॉट आई केब कितना मिलेगा? 1। तो देखिए आई केब डॉट आई केब इक्वल टू मिला आई केब का मैग्नीट्यूड इनटू कोस 0 डिग्री। ये आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, सोल्व करने से मिलेगा 1। तो इसी तरीके से आप याद रखिए, जेकेब डॉट जेकेब ये भी 1 होगा, केकेब डॉट केकेब ये भी 1 होगा। ओके, अगर आपको क्या है कि बात करते हैं आई केब डॉट जेकेब की, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि कोस 90 0 होता है। जेकेब डॉट केकेब करेंगे तो ये भी 0 होगा, और केकेब डॉट आई केब करेंगे ये भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, यदि आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है जिसकी क्या है कि आपको इक्वेशन देगी ए वेक्टर इक्वल टू क्या है? a1 आई के प्लस a2 जे के प्लस a3 जे के। आप यदि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? तो पहले आप क्या करिए, इस वेक्टर का इसी वेक्टर के साथ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। जब आप क्या है कि इस वेक्टर का इसी वेक्टर के साथ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या मिलेगा? ए कोस 0 डिग्री। क्या मिला? ए स्क्वायर। ये दिस इज इक्वेशन 1। अब आपके पास ए वेक्टर कितना है? a1 आई के प्लस a2 जे के प्लस a3 जे के। उसका उसी के साथ अगर आप सेल्फ प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा आई केब का जे केब के साथ 0 होगा, आई केब का के केब के साथ 0 होगा, जे केब का आई केब के साथ 0 होगा, जे केब का के केब के साथ 0 होगा। आई केब का खाली जाएगी आई केब के साथ ही आएगा, जे केब का जे केब के साथ ही आएगा, और के केब का के केब के साथ ही आएगा। यदि हम बात करें डॉट प्रोडक्ट की तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे तो इक्वेशन क्या लिखोगे आप? a1 आई केब प्लस a2 जे केब प्लस a3 के केब डॉट फिर से a1 आई केब प्लस a2 जे केब प्लस a3 के केब आएगा, जिसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो ये जो दो इक्वेशन है ना, इन दो इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे 1 इक्वल टू 2, तो आपको क्या मिल गया? a इक्वल टू मिल गया अंडर रूट a डॉट a इक्वल टू मिला a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो आपके पास क्या रिलेशन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ओके, और कैसे निकालेंगे? आई केप जे केप और के केप के जो कोफिशिएंट दे रखे हैं उनका स्क्वायर करना, सम करना, अंडर करना। ओके, कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर होने से क्या है कि कोफिशिएंट क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, अब आपको क्या है कि लेके चलते हैं कुछ और प्रॉपर्टी पर। सपोज दो वेक्टर हमारे नॉन जीरो वेक्टर है, मींस उनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, लेकिन उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, मींस वो वेक्टर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम होता है ऑर्थोगोनल। इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, if two non-zero vectors are perpendicular to each other, then the essential condition is that dot product must be equal to zero and vice versa. Okay, this is very important property. Okay, कई बार क्या है कि न्यूमेरिकल्स में आपको जरूरत पड़ती है। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं ए बी कोस थीटा, और आपको क्या दे रखा है? थीटा 90 डिग्री है, और क्या दिया है? ए जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है, लेकिन आपको एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो कोस 90 क्या होता है? जीरो। तो आपको क्या मिल गया? ए डॉट बी मिलेगा आपको जीरो। ओके, तो क्या मिला आपको? इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दैट डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू जीरो। इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो, देन वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर। तो बड़े इजी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कई बार, जैसे ए वेक्टर इक्वल टू दिया 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, और बी वेक्टर दिया आपको 4i के प्लस xj के प्लस 2k के। तो आपको क्वेश्चन में दिया कि ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? आई केप डॉट आई केप 1 होता है, जे केप डॉट जे केप 1 होता है, के केप डॉट के केप 1 होता है। आई केप डॉट जे केप 0 होगा, आई केप डॉट के केप 0 होगा, जे केप डॉट आई केप 0 होगा, जे केप डॉट के केप 0 होगा, के केप डॉट आई केप 0 होगा, के केप डॉट जी केप 0 होगा। तो सोल्व करेंगे तो खाली आई केप का आई केप के साथ रहेगा, जे केप का जे केप के साथ आएगा, एंड के केप का के केप के साथ आएगा। तो क्या मिलेगा इक्वेशन? ए डॉट भी निकालेंगे तो ये आएगा 8, ये आएगा आपको 3x, और ये आएगा 8। कितना मिला आपको? 0। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ गया? 3x आ गया -16, x कितना मिल गया? -16/3। इस तरीके से आप क्या है कि अननोन चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब आपको क्या है, वर्क पीस का एग्जांपल है। वर्क को कैसे लिखते हैं? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट से। ओके, देखो अगर आपको क्या है एक बॉडी पे क्या है कि फोर्स लगा हुआ है 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के न्यूटन, और इस फोर्स के लगने की वजह से आपकी बॉडी 1 2 3 पॉइंट से 4 5 6 पॉइंट पे शिफ्ट हो जाती है। तो पहले आप क्या निकाल लीजिए? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो क्या होगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 4i के प्लस 5j के प्लस 6k के। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा? i के प्लस 2j के प्लस 3k के। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, जो क्या आएगा? 4 - 1i के प्लस 5 - 2j के प्लस 6/3k के। तो क्या मिलेगा आपको? 3i के प्लस 5 - 2 3j के प्लस 6 - 3k के। ओके, अब आपको क्या है कि वर्क निकालना है। वर्क इसके अंदर क्वांटिटी है, ये आएगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सपोज फोर्स आपको दे देगा न्यूटन में और ये दे देगा मीटर में, तो आपके पास क्या है कि ऐसा ही सिस्टम में वर्क यूनिट आ जाएगी जूल। यदि ये डायमीटर दे रखा होता है, सेंटीमीटर में दे रखा होता, तो आपके पास यूनिट आ जाएगी। तो यूनिट तो आपको क्या है उसके अकॉर्डिंग चूज करनी है। एफ डॉट एस करेंगे तो 2 × 3 कितना हो गया? 6, 3 × 3 कितना हो गया? 9, 4 × 3 कितना हो गया? 12। तो आपका कितना हो गया? 6 और 9 कितना हो गया? 15, और 15 12 कितना हो गया? 27। तो 27 जूल आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट की क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, कई जगह आपको मैग्नेटिक फ्लक्स में निकालने की जरूरत पड़ेगी, वहां लिखेंगे फाई इक्वल टू बी डॉट ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन आएंगे, वहां लिखेंगे ई डॉट ए। तो कई टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको है कि वेक्टर्स को अप्लाई करेंगे। ये तो मैंने आपको क्या है एकदम इजी एप्लीकेशन बताई है, तो आप क्या है कि डिफिकल्ट भी आएंगे तो भी आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। ओके, अब आपको यहाँ पे बात बताते हैं इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। कभी भी आपको क्या है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। अब ये भी क्या फॉर्मूला बताया था आपको? ए डॉट बी बताया था आपको, ए बी कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा? ए डॉट बी डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर ए एंड बी क्या आएगा? कोस थीटा इक्वल टू आएगा ए डॉट बी डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। यहां से आप किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो थीटा कितना आ जाएगा? कोस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से आप दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। ओके,
जैसे देखिए ये ए वेक्टर इक्वल टू दे दिया 2ik प्लस 3jk, बी वेक्टर इक्वल दे दिया 3ik माइनस 2jk। एंगल पूछा है, यहाँ तो क्या है कि डायरेक्ट दिख रहा है 2 into 3 कितना हो गया 6, 3 into 2 कितना हो गया 6, 6 by 6 कितना हो गया 0, तो डायरेक्ट दिख रहा है ए डॉट भी 0 आ रहा, थीटा कितना हो जाएगा 9 डिग्री, वहां से cos थीटा कितना आ गया 0, तो थीटा कितना हो गया 9 डिग्री। अब आपको क्या है कि यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जिससे हम निकालेंगे कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन से प्रोजेक्शन। ओके, तो देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। Suppose we want to find projection of vector A in the direction of vector B. So what we want to do? First find the component of vector A in the direction of vector B. ये कितना आएगा? A cos theta. So dear student, projection of vector A in the direction of vector B. Projection of vector A in the direction of vector B equal to what? Component of vector A in the direction of vector B, that is A cos theta. इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, या तो आप ऐसे निकालेंगे, या आप क्या है फर्दर इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको क्या करते हैं a cos थीटा, b के को क्या लिखते हैं b वेक्टर डिवाइड बाय b का मैग्नीट्यूड। अब आप इसे और चाहे तो क्या करते हैं b से मल्टीप्लाई कर दो, b से डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा ab cos थीटा इंटू b वेक्टर डिवाइड बाय b स्क्वायर, और ab cos थीटा क्या हो जाएगा a डॉट b, तो फाइनली आपको क्या मिला a डॉट b इंटू b वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर। ऐसे आप निकाल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अगर आप कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या हो जाएगा ए डॉट बी, लिखो चाहे बी डॉट ए, बात ये वो आ जाएगा ए डॉट बी ए वेक्टर डिवाइड बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप क्या है किसी का भी क्या है कि किसी के साथ प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। अब आपको क्या है कि यहाँ पे बात बताते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ये आपके रोटेशनल क्वेश्चन में काफी काम आएगा वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो बात बता रहे हैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का क्या है कि सॉल्यूशन आता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ए और बी के बीच का एंगल का साइन इनटू एन के। यहाँ पे एन के एक यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताता है। ओके, एन के इज ए यूनिट वेक्टर which indicates the direction of A cross B, okay, and AB sin theta is the magnitude of A cross B, okay, A cross B इसका magnitude है बेटा AB sin theta, okay, and what is NK? NK is a unit vector which is perpendicular to plane of both vector A as well as vector B, okay, but remember in the cross product of two vector it is not necessary that vector A and vector B are also perpendicular to each other, it is not necessary. This n cap has to be perpendicular to the plane of both vector A as well as vector B of which you are trying to calculate the vector product. Okay, n cap यहाँ पे a vector b vector दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ से क्या है रिलेटेड आपको क्या है इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ जिससे आप क्या है क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। आपको n cap की डायरेक्शन निकालनी तो कैसे निकालेंगे, इसको क्या है कि हम राइट हैंड रूल से भी निकालते हैं। कैसे, राइट हैंड की जो फिंगर है इसे रखिए फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, सपोज ए वेक्टर इधर है, keep the right hand fingers in the direction of first vector, suppose a vector की डायरेक्शन रखा, and curl them in the direction of vector b। ये थंब जिस डायरेक्शन पॉइंट होगा ये आपके पास a क्रॉस b की डायरेक्शन होगी। सपोज b ऊपर नहीं होता, b नीचे होता तो ये इनके इधर होता। तो याद रखिए वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, केवल इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं होगा, केवल a क्रॉस b एंड b क्रॉस a के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। ओके, तो आपने क्या देखा, a क्रॉस b is not equal to b cross a cross b और b क्रॉस a दोनों के खाली क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। ओके, a क्रॉस b ये नेगेटिव में है b क्रॉस a के इक्वल। ओके, ये डॉट प्रोडक्ट जैसा नहीं है। अब आपको क्या है न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्या है कि रिजल्ट्स के बारे में बता रहा हूं। देखो पहले जैसा नहीं है, आई के जे के एंड के के यदि यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, तो ये याद रखिए बड़ा इजी तरीका बना दिया। आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा, के क्रॉस अगर आई करोगे तो जे आएगा।
उल्टा कर दोगे तो आपने देखा ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। जे केप क्रॉस आई केप करोगे तो माइनस के केप आएगा, के केप क्रॉस जे केप करोगे तो माइनस आई केप आएगा, और आई केप क्रॉस के केप करोगे तो ये माइनस जे केप आएगा। और आई और आई के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। तो आई क्रॉस आई 0 आएगा, जे क्रॉस जे भी 0 आएगा, और के क्रॉस के भी क्या आएगा? 0। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिनको आपको ध्यान रखना है। अब आपको सेकंड रिजल्ट बता दूं। तो देखिए, अगर आपको क्या है कि कभी ए क्रॉस भी निकालने को बोला जाता है तो कैसे निकालेंगे? या तो आप क्या है कि ऑर्डर चेंज मत करिए और डायरेक्ट क्या है कि ये रूल्स लगा दीजिए, तो आपको क्या है कि ए क्रॉस भी आप निकाल पाएंगे। या सोल्व करने के लिए क्या है कि मैथ्स में डिटरमिनेंट बना रखा है जिसका आप यूज कर लीजिए। सपोज ए वेक्टर आपका ऐसा है, a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के, और बी वेक्टर है आपका b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 k के, और आपको बोला है ए क्रॉस भी निकालने को। तो यहाँ कभी भी ऑर्डर चेंज मत करना क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। ये डिटरमिनेंट है, मैथ्स का सॉल्यूशन है। जो मैथ्स के बच्चे हैं वो तो आसानी समझ लेंगे। आई केप जे केप एंड के केप। पहले क्या है कि फर्स्ट वेक्टर लिखिए, तो फर्स्ट वेक्टर में आई केप जे केप के केप के कोएफिशिएंट लिखिए। प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। a1 a2 a3। अब b के लिख दीजिए, b1 b2 b3। इसका जो मैथ्स में सॉल्यूशन बना रखा है वो सॉल्यूशन इस तरीके से। पहले आप लिखिए आई केप। जब आप आई केप लिखेंगे तो आई केप का कॉलम छोड़ दीजिए, आई केप की रो छोड़ दीजिए। इनको बोलते हैं इसके कोफैक्टर्स। इसको क्या बोलेंगे हम? a2 a3 b2 b3। मैथ्स में इसका सॉल्यूशन जो निकाला जाता है बीच में माइनस आता है। अब जे केप का कॉलम छोड़ दीजिए, जे केप की रो छोड़ दीजिए। क्या मिलेगा आपको? a1 a3 मिलेगा b1 b3। फिर क्या लिखा? के केप। अब के केप का कॉलम छोड़ दो, के केप की रो छोड़ दो, क्या बचा? a1 a2 और b1 b2। इसका फाइनली जब सॉल्यूशन निकालेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको माइनस लिख देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लिख देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको माइनस लिख देना। क्या मिलेगा आपको सॉल्यूशन में? आई के a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस जे के a1 b3 माइनस a3 b1 प्लस के a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपके पास ए क्रॉस बी का सॉल्यूशन है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड चाहते हैं तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। कैसे करेंगे? कोई तरीका, आई केप जे केप के केप के जो कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर करो, सम करो, ड्रॉप करो। नेगेटिव होगा उसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? इक्वल टू a2 b3 माइनस a3 b2 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि मैंने बताया कि नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? इक्वल टू a1 b3 माइनस a3 b1 का स्क्वायर। फिर आगे a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब आपको नेक्स्ट रिजल्ट बता रहा हूं। अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो कैसे निकालोगे? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोथ वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी, इसको निकालेंगे आप ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये आपका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर निकाल लेना। अब आपको क्या है कि कई बार न्यूमेरिकल से क्या पूछा जाएगा कि पैरेललोग्राम का क्या है कि एरिया निकाल के बता दीजिए, या क्या है कि दो वेक्टर को कोलिनियर प्रूव करना हो तो याद रखिए उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर दीजिए, तो दो वेक्टर कोलिनियर प्रूव हो जाएंगे। और यदि क्या है कि आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो देखिए ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड दे रखी है जो दो वेक्टर से रिलेटेड होती है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया पैरेललोग्राम एरिया आ जाएगा सीधा ए क्रॉस बी से। यहां से ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल बन जाएंगे। ट्रायंगल का एरिया करोगे तो क्या कर देना? हाफ ए क्रॉस बी कर देना। कई बार क्या है कि न्यूमेरिकल में आपको क्या है कि एडजेसेंट साइड न देने की जगह आपको डायगोनल देगा। यदि डायगोनल के वेक्टर दे रखे हैं, सपोज ये दे रखा सी वेक्टर, ये दे रखा डी वेक्टर, और फिर से आपको पूछा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या करोगे? ये सी क्रॉस डी कर देना, डिवाइड बाई 2 कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई काम आपको करना है, फिर से आपके पास एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का। सपोज आपको क्या है कि पैरेलल पाइप दे दिया, जैसे रूम दे दिया, इसका क्या है कि वॉल्यूम निकालना। याद रखना एरिया वेक्टर क्वांटिटी, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है। ये कोई आपको पैरेलल पाइप दे रखा है,
जिसकी जैसे मैंने बताया रूम की लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है, ऐसा कुछ नहीं। ये सपोज क्या है कि लेंथ है और ये सपोज आपके पास क्या है कि ब्रेड्थ है और ये सपोज हाइट है। आपको क्या है कि पैरेलल पार्ट दे रखा है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पार्ट कैसा आएगा? बिल्कुल इजी, पहले फ्लोर का एरिया निकाल दो। ये फ्लोर का एरिया आ जाएगा एन क्रॉस बी। एन क्रॉस बी क्या आ जाएगा? फ्लोर का एरिया आ जाएगा जिसकी डायरेक्शन ऊपर होगी, और इसको क्या करिए हाइट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। ये आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पार्ट। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपने क्या है यहाँ पे वेक्टर के क्या प्रोडक्ट देखे, आपने स्केलर प्रोडक्ट देखा, आपने क्या वेक्टर प्रोडक्ट देखा, और आपको क्या पिछले स्टेप पे वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, पॉलीगॉन लॉ भी बिल्कुल वैसे वैसे होता है। इस तरीके से आपने किया कि वेक्टर्स के सारे ऑपरेशन देखें, पैरेललोग्राम के इंपोर्टेंट रिजल्ट देखें। आगे आने वाले वीडियो के अंदर क्या है कि फिजिक्स के बाकी चैप्टर्स को भी आप पढ़ते रहेंगे। लगातार हमारे क्या है कि चैनल को क्या है कि वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको क्या है कि अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन करना है तो थैंक यू वेरी मच।